दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सरकार चुनने के आम चुनाव अपने 7 चरणों में संपूर्ण होने के बाद 1 जून को समाप्त होते। कौन बनाएगा भारत देश में अपनी सरकार? निर्वाचन आयोग द्वारा 4 जून को इसका फैसला जनता के सामने सुनाया जाएगा। एनडीए या INDIA किसके हाथों में जाएगी 18वीं लोकसभा की जवाबदारी? कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? नमस्कार, मेरा नाम है अमन पंचोली। बड़े ही आसान भाषा में लोकतंत्र के इस आम चुनाव को समझते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा 19 अप्रैल से 1 जून चुनावों की तारीख की उद्घोषणा होती है। इतिहास में देखा जाए तो 7वीं लोकसभा के आम चुनाव सिर्फ 4 दिनों में संपूर्ण हुए थे। 2024 के 18वीं लोकसभा चुनाव की कालावधि पूरे 44 दिन लगभग 1.25 महीने निर्वाचन आयोग द्वारा तय किए जाते हैं। देश में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 543 सीटों पर चुनाव होते हैं, जिनको निर्वाचन आयोग द्वारा 7 चरणों में बांट दिया जाता है। कई राज्यों में तो चुनाव एक ही चरण में संपूर्ण होते हैं और बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल जैसे राज्यों में चुनाव पूरे 7 चरण में चलते हैं। कई केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव एक ही चरण में संपूर्ण होते हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर में 5 चरणों में चुनाव होते हैं। 19 अप्रैल चुनावों का पहला फेज, जिसमें कुल 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भाग लेते हैं, जिसमें 102 सीटों पर चुनाव होने होते हैं। वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए तो पहले फेज की वोटिंग परसेंटेज कुल 68 होती है। दोबारा 26 अप्रैल को दूसरे चरण के चुनाव होते हैं, जिसमें टोटल 88 सीटों पर चुनाव होते हैं, जिसमें देश के 13 राज्य भाग लेते हैं। वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए तो चुनावों के दूसरे चरण में कुल 61% वोटिंग होती है। 7 मई को तीसरे फेज में 93 सीटों पर चुनाव होने को होते हैं। तीसरे फेज की वोटिंग का आंकड़ा 64 होता है। उसी तरह 13 मई को चौथे चरण का चुनाव होता है, जिसमें कुल 96 सीटों पर चुनाव लड़ा जाता है। 62% वोटिंग होती है। 20 मई को 5वें फेज का चुनाव होता है, जिसमें कुल 49 सीटों पर चुनाव लड़ा जाता है और 62% वोटिंग होती है। 25 मई को 6वें चरण का चुनाव और 1 जून को 7वें चरण के चुनाव, दोनों ही चुनावों में 57 सीटों पर चुनाव लड़ा जाता है, जिसकी वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए तो 6वें फेज की 63% वोटिंग और 7वें चरण के आम चुनाव में सभी चरण के मोटे मोटे आंकड़े पकड़े जाए सबसे कम परसेंटेज 58 आता है। नतीजों की अगर बात की जाए तो लगभग सभी मीडिया के एग्जिट पोल सामने आ गए। ज्यादातर एग्जिट पोल एनडीए की 350 से 400 सीटों की ओर इशारा कर रहा है। विपक्ष की बात करी जाए तो INDIA अलायंस की 150 से 170 सीट दर्शाई जा रही है। 4 जून मंगलवार सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और रात 8 बजे तक निर्णय आपके सामने होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 543 सीटों में से पूर्ण बहुमत का आंकड़ा 271 है। तो कौन बनाएगा देश में अपनी सरकार? कौन बनेगा इस देश का प्रधानमंत्री? आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर कीजिएगा।